सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सुवंत सदाशिव समारंभाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पिछली कक्षा तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय तक चर्चा पूरी कर ली थी। तो आज से हम 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है और फिर गीता जी के बीच का अध्याय माना जाता है और भगवान ने इसमें भक्ति का मार्ग दिखाया है, अपने स्वरूप के बारे में दिखाया है। तो बड़े सुंदर श्लोक हैं, हम क्रमशः इन पे चर्चा करेंगे। कुल इस अध्याय में 34 श्लोक हैं, बहुत बड़ा अध्याय नहीं है लेकिन बड़ा सारगर्भित है। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे कि इस 9वें अध्याय में भगवान क्या बताने वाले हैं और फिर एक एक श्लोक को लेकर के उस पर गूढ़ चर्चा करेंगे। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, आप दोहराइए। अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। बंद है, बंद कर दो इसको भी। हाँ, इसी बंद कर दो। अच्छा। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वम् जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः
यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्
बहुधा विश्वतो मुखम। तो भगवान इस 9वें अध्याय में अपने बारे में बताने वाले हैं। भगवान ने अपना प्रवचन दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से मुख्य रूप से प्रारंभ किया और पहले 5 अध्यायों में, यानी पहला जो प्रथम अध्याय है वो तो विषाद योग है, उसमें तो अर्जुन ही बोलता रहा, भगवान ने तो नहीं के बराबर ही बोला। लेकिन दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने जब व्यवस्थित रूप से अपना प्रवचन प्रारंभ किया तो फिर दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में और 6ठे अध्याय में, ये 2, 3, 4, 5, 6 इन अध्यायों में भगवान ने त्वम पदार्थ का शोधन किया है। त्वम पदार्थ का मतलब है हमारा अपना स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप ये फिजिकल बॉडी है या मन बुद्धि है या कारण शरीर वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ पर त्वम पदार्थ का, या जहाँ जहाँ हम मैं बुद्धि करके बैठे हैं तो मैं का वास्तविक स्वरूप क्या है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, या इन तीनों का अधिष्ठान जो यथार्थ आत्मा है, सच्चिदानंद, वो है। और फिर ये त्वम पदार्थ का शोधन करते करते 6ठे अध्याय में भगवान ने फिर जो उसका पर्यवसान हुआ त्वम पदार्थ के शोधन का, वो ध्यान साधना में हुआ। 6ठे अध्याय में कि तुम श्रवण मनन निधिध्यासन, गुरु के मुख से श्रवण करो आत्मा के बारे में, मनन करो, फिर उस ज्ञान पे मेडिटेट करो और ऐसे करते करते तुम आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाओगे, आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लोगे। और 6ठे अध्याय के जैसे 18वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये ध्यान साधना करते करते यदा विनियतम चित्तम आत्मनिएव अवतिष्ठते, ये बिल्कुल हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा, विशेष रूप से संयमित हो जाएगा, इंद्रियां भी, मन भी, तो फिर ये और आत्मा का लगातार चिंतन होगा। गुरुमुख से श्रवण करने के बाद, उस पर मनन करने के बाद जब उस ज्ञान पर मेडिटेट करेंगे तो फिर क्या होगा कि यदा विनियतम चित्तम आत्मनिएव, तुम्हारा ये चित्त आत्मा में ही टिक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और कहा यदा विनियतम चित्तम आत्मनिएव अवतिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यः, जब आत्मा के आनंद की झलक, उसकी अनुभूति तुम्हें मिल जाएगी तो फिर कामनाएं पूरी करके सुख पाने के चक्कर से तुम मुक्त हो जाओगे। निष्प्रह सब स्प्रहा, लॉन्गिंग दूर हो जाएगी, कामनाओं के प्रति जो तुम्हारा आसक्ति है और काम में वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है वो भी दूर हो गई, स्प्रहा चली जाएगी, लॉन्गिंग चली जाएगी। निष्प्रहा सर्व कामेभ्यः, और जब ऐसा हो जाएगा तो युक्त इति उच्यते तदा, तभी तुम अपने आत्मस्वरूप से या परमात्म स्वरूप से स्थायी रूप से जुड़ जाओगे। तो ये 6ठे अध्याय में त्वम पदार्थ का शोधन करते करते श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से भगवान ने ध्यान साधना द्वारा आत्मा के बोध की बात बताई। तो 6ठे अध्याय तक त्वम पदार्थ का शोधन चला कि मैं क्या हूँ, कहा तुम आत्म स्वरूप हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, और ये आत्मा ही ओंकार स्वरूप है, परमात्मा। अब 7वें अध्याय से फिर भगवान तत्पदार्थ का शोधन प्रारंभ करते हैं। तत्पदार्थ का मतलब भगवान का स्वरूप क्या है, क्योंकि 3 ही बातों के बारे में तो कन्फ्यूज़न है। अपने हम क्या हैं इस बारे में कन्फ्यूज़न है, संसार क्या है
इस बारे में कन्फ्यूज़न है, और भगवान का स्वरूप क्या है इस बारे में कन्फ्यूज़न। तो गीता जी तीनों को के ही जो ये भ्रांतियां हैं इसको निवारण करती हैं, हमारे सच्चे स्वरूप को भी बताती हैं। त्वम पदार्थ का शोधन करके दूसरे अध्याय से छठे अध्याय तक, फिर 7वें अध्याय से और 12वें अध्याय तक तत्पदार्थ का शोधन भगवान ने किया, यानी भगवान ने बताया कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। मैं प्रकृति के साथ कैसा दिखता हूं और प्रकृति से परे मैं कैसा हूं, मेरा याथात्म्य कैसा है और उपाधियों के साथ मेरा स्वरूप कैसा है। क्योंकि ये शरीर जैसे हमारी उपाधियां हैं, हम बिना उपाधियों के कैसे हैं तो सच्चिदानंद। ऐसे ही ये जो सृष्टि की उपाधि के साथ समष्टि सृष्टि और व्यष्टि सृष्टि, हम तो व्यष्टि सृष्टि में ही मैं बुद्धि रखें, और वो जो माया द्वारा रचित जो ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो है, वो तो फिर सृष्टि के साथ भगवान का स्वरूप क्या है। सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, पंचभूतों से बने हुए ये स्थूल जगत, सबके मन बुद्धि, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, इंडिविजुअल में भी जो मन बुद्धि अहंकार है, समष्टि में भी मन बुद्धि अहंकार है, हिरण्यगर्भ है, माया है, इन सबके साथ भगवान का स्वरूप क्या है और इनसे परे जो उनका वास्तविक स्वरूप है वो कैसा है। तत्पदार्थ के शोधन में भगवान ने ये भी 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक बताया। 7वें और 8वें अध्याय की हम चर्चा कर चुके हैं। अब 9वें अध्याय में भी भगवान आगे की बात बताने वाले हैं। तो हमने देखा था कि 7वें अध्याय में भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस अध्याय में क्या बताऊंगा, तो 7वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी। क्या प्रतिज्ञा की थी कि मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, अब मैं तुमको वो ज्ञान देने जा रहा हूँ, वो उपदेश देने जा रहा हूँ जिससे तुम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि, जिससे तुम मुझे पूरी तरह से जान लोगे, संशय विपर्य रहित होकर के जान लोगे, असंशय और समग्र रूप से, यानी माया सहित भी जान लोगे और माया रहित भी जान लोगे। समग्रम माम यथा, उपाधि के साथ, समष्टि की उपाधि के साथ भी मुझे जान लोगे, और समष्टि उपाधि तो मिथ्या होती है, उपाधि जो है कोई सत्य तो है नहीं, उपाधि तो रज्जु सर्ववत है। लेकिन कौन जान पाएगा, कहा जो मेरा भक्त है। मय्यासक्त, भक्त कौन है? जो मेरे वचनों के प्रति आसक्त है, यानी कमिटेड है, अश्रद्धालु नहीं है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और अर्जुन बीच बीच में थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा करता था कि मैंने तो एक बात जो है पूछी है और तुम ये कैसे भ्रांति वाली मुझसे बातें कर रहे हो। तीसरे चौथे अध्याय तक यही कहता रहा अर्जुन कि मैंने तो यश श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रू, जो एक मेरे लिए श्रेयस्कर हो वही बताओ। और तुम जो है तो कह देते हो नहीं, सांख्य योग भी ठीक है और कर्म योग भी ठीक है और भक्ति योग भी ठीक है और ध्यान योग भी ठीक है। भाई एक बात बता दो। उनका एक बात कैसे बता दें? बात जो बताई जाती है वो अधिकारित्व के अनुसार बताई जाती है। जिस साधक का जैसा अधिकारित्व होता है, जो जहाँ से खड़ा है वहीं से तो आगे बढ़ेगा। बहुत आगे से अगर बात बता दी जाएगी तो कैसे बढ़ोगे? अब चूंकि अर्जुन का अधिकारित्व तो अभी कर्म योग का था, इसलिए भगवान सांख्य योग की प्रशंसा करके भी उसको बार बार कर्म में लगाने की बात करते हैं, जो कि अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। और यहाँ 7वें अध्याय में भगवान ने
फिर भक्ति का उपदेश किया, अपने स्वरूप के बारे में तत्पदार्थ का शोधन किया। कहा मय्यासक्त मनाः पार्थ, यानी हिंट किया कि मेरे वचनों को श्रद्धा से स्वीकार करो, कमिटेड रहो मेरे वचनों के प्रति। युंजन मदाश्रय योगम युंजन, मुझे मेरा ही ध्यान करो। योग का मतलब यहाँ पर क्या है कि सतत मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो और मुझे ही सरेंडर करो, मेरा ही आश्रय लो और किसी चीज़ का। तुमको अपनी बुद्धि पे बड़ा अहंकार है कि तुम सब समझते हो। अशोच्यानन वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मेरे वचनों को सरेंडर करो, मेरा आश्रय लो और मेरे वचनों के प्रति फुल कमिटमेंट श्रद्धा दिखाओ, तब तुम मुझे पूरा जान लोगे। यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, और तुमको करना क्या है, तुमको खाली सुनना है, क्योंकि ज्ञान हमेशा श्रवण से ही होता है। गुरुमुख से कहे गए वचनों का ठीक तरह से हम श्रवण करें तो अगर अत्यंत योग्य और पहुंचा हुआ अधिकारी है तो श्रवण में ही ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो फिर मनन और निधिध्यासन की भी आवश्यकता पड़ेगी। उस श्रवण किए हुए ज्ञान पे मनन भी करना पड़ेगा और फिर श्रवण मनन किए हुए ज्ञान पर मेडिटेट भी करना पड़ेगा। ये बताया था 7वें अध्याय के में, ये प्रतिज्ञा थी पहले श्लोक में, और फिर दूसरे श्लोक में क्या कहा था कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः। हे अर्जुन, मैं ज्ञान भी दे दूंगा, यानी शास्त्रों में मेरे बारे में, परमात्म तत्व के बारे में, परम सत्य के बारे में जो कहा गया है वो भी बता दूंगा, सविज्ञानम, और उस ज्ञान का अपरोक्ष रूप से अनुभव भी करा दूंगा, यानी विज्ञान सहित विज्ञान भी करा दूंगा, यानी बोध भी करा दूंगा। ये कोई गप्पबाजी नहीं है कि बस ये लिखा हुआ है ये न। जैसे मीठे और कड़ुए का अनुभव होता है तो वो केवल किताब में लिखी हुई बात नहीं है, इसी तरीके से इस आत्मा का अनुभव भी होना चाहिए, उसकी शांति का, उसके सुख का अनुभव भी करा दूंगा। और इदम वक्ष्यामि अशेषतः, उसको मैं संपूर्णता से कहूँगा, कुछ बाकी नहीं रखूँगा। यज ज्ञात्वा न यह भूवे अन्यत्र, और इस ज्ञान को जान करके, इस ज्ञान के बोध में स्थित हो करके, न यह भूयः अन्यः ज्ञातव्यम अवशिष्यते, और कोई ज्ञान पाने के लिए फिर शेष नहीं रह जाता है। यानी ये सर्वोच्च ज्ञान है जिसको प्राप्त कर, क्योंकि ये सत्य ज्ञान है। रस्सी का ज्ञान अगर तुमको हो गया तो फिर वो सर्प दिख रही है कि माला दिख रही है कि भूछिद्र दिख रही है कि डंडा दिख रही है या वो जलधारा, इससे क्या मतलब है। अगर अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, अगर इस जीव के अधिष्ठान रूप सच्चिदानंद का ज्ञान हो गया, इस जगत के अधिष्ठान रूप सच्चिदानंद का ज्ञान हो गया और भगवान के भी अधिष्ठान रूप सच्चिदानंद का ज्ञान हो गया, तो सत्य तो एक ही है। फिर इस उपाधि के ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान होते ही सारी उपाधियां अध्यास रूप भी अनुभव में आ जाती हैं, और जब सत्य का ज्ञान हो गया तो फिर मिथ्या के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कहा यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्नत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इस ज्ञान को पाने के बाद, इसके बोध के बाद कुछ और जानने को शेष नहीं रहता है। ये 7वें अध्याय की प्रतिज्ञा थी। अब 9वें अध्याय की भी प्रतिज्ञा बिल्कुल ऐसी ही है। 9वें अध्याय की प्रतिज्ञा क्या है? पहले और दूसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं 9वें अध्याय के, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। हे अर्जुन, मैं तुमको ये गुह्यतम ज्ञान देने जा रहा हूं। इदम का मतलब क्या है? ब्रह्म ज्ञान, जिसको 7वें अध्याय में बताया था, जिसको 8वें अध्याय में भी, जिसको पाने की तरकीब साधना बताई थी कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशय।
हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धि। जिसको इस प्रकार से ब्रह्मबोध स्वरूप बोध को बताया था, वही ब्रह्म ज्ञान इदम तुते, जो सबसे गुह्य है। यानी देखिए, भगवान शंकराचार्य ने लिखा, धर्म की बात जो है वो गुह्य होती है। धर्म जो है वो किस किस प्रकार से हमको लाभ पहुंचाता है, धर्म का आचरण, क्योंकि धर्माचरण से ही पुण्य का अर्जन होता है, अधर्म से तो पाप का अर्जन हो जाएगा। और अगर अधर्म के रास्ते पर चल करके हम पाप की कमाई करेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हमको भोगना तो पड़ेगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम पाप की कमाई करें और भोगेगा कोई और। नहीं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो धर्म का विषय क्या है? गूढ़ है, और समझते समझते समझ में आता है। गुरु जी कहते थे कि अगर जब ये साधक समझ जाता है कि हम अगर धर्म के अनुसार चलेंगे, शास्त्र, और धर्म का नियामक शास्त्र ही है, धर्म का नियामक हमारी बुद्धि नहीं है, किसी मनुष्य की बुद्धि नहीं है। गीता के दिखाए रास्ते चलेंगे, धर्म के रास्ते चलेंगे, तो चाहे सारा संसार हमारे विरोध में खड़ा हो जाए, हमको दुख नहीं दे सकता है। और अगर धर्म के रास्ते हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमको जीवन चलाने योग्य जो जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होती रहेंगी, और हम आत्मबोध की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। तो धर्म का रहस्य क्या है? गुह्य है, गुह्य। धर्म गुह्य है और उपासना गुह्यतर है, क्योंकि कर्म सत्कर्म होता है और निष्काम कर्म तो प्रभु परायण कर्म होता है। उसमें फिर अंदर से उपासना का भी एलिमेंट आ जाता है, भक्ति आ जाती है। उपासना गुह्यतर है। उपासना से, कृपा से जो प्राप्त होता है वो कई बार कर्म से भी नहीं प्राप्त हो पाता है। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि जब भक्त भक्ति करता है तो भगवान कृपा करते हैं। इसी 9वें अध्याय में अभी श्लोक आने वाला है, अंत में आएगा 29वां श्लोक। इस 9वें अध्याय का ही 29वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सारे अपने भूतों के प्रति, प्राणियों के प्रति समान भाव रखता हूँ, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो सभी मेरे प्रिय हैं, क्योंकि पिता को तो चार लड़के हैं तो चारों प्रिय, लेकिन जो उनकी सेवा करता है, जो सबसे ज़्यादा उनकी बात मानता है, उनका वो उसको जो है वो ज़्यादा प्यार करता है सहज रूप में। भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, सब मेरे ही उपजाए हैं, तो मेरे किसी से न द्वेष है न प्रेम है। लेकिन फिर भी ये भजन्ति तो माम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मयि ते तेषु चापि च अपि अहम, जो अनन्य भक्ति मेरी करते हैं, मैं उनमें हूँ और वे मुझ में हैं। मुझ में उनमें कोई अंतर नहीं। मैं हमेशा उनके हृदय में प्रकाशित रहता हूँ और वो हमेशा मेरे हृदय में भी प्रकाशित रहते हैं। यानी अपने भक्त का विशेष ध्यान भगवान रखते हैं। यही भगवान की कृपा है। तो अखंडा जी महाराज कहते थे, भगवान की कृपा का अर्थ क्या है? तो कहते हैं, भगवान की कृपा का अर्थ ही यही है कि भक्त के प्रति किया गया उनका पक्षपात। यही भगवान की कृपा है। भक्त के प्रति उनका जो पक्षपात है, यही भगवान की कृपा है। वैसे तो समोहम सर्वभूतेषु, सब मम प्रिय से, लेकिन ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ये जो, तो ये 29वें श्लोक में भगवान की कृपा का वर्णन भगवान ने अपने मुंह से किया। और फिर उसके बाद के श्लोकों में भी 30 और 31 श्लोक में भी भगवान ने क्या कहा कि जो भक्ति करता है वो चाहे जितना दुराचारी रहा हो,
वो साधु हो जाता है। जैसे कई लोग ये कहते हैं ना कि भाई अरे स्वामी हमसे नहीं होगा, आप जानते नहीं, लेकिन हमने बड़े अजीब अजीब काम किए हैं। उन्होंने कहा भाई भगवान करे तुम कितना अजीब काम कर सकते हो, ना तो तुम्हारी जो है बुद्धि जो है इतनी है कि तुम राक्षसों जैसा काम कर डालोगे, असुरों जैसा, और न तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारा साथ देंगी, न शरीर साथ देगा। कहते हैं अपिचेत, 30 में कहा अपिचेत सुदुराचारो, चाहे ढूंढ ढूंढ के पाप किया हो, सुदुराचारी हो, लेकिन भजते, आज से तुम क्या करो, अनन्य भाव से मेरा भजन शुरू करो। भजते माम अनन्य भाग साधु रे वो सब बनते हुए, तो बड़ी जल्दी ही तुम साधु बन जाओगे, तुम कोई दुराचारी वगैरह नहीं हो। क्योंकि ये माया है, यहाँ कुछ है थोड़ो। वो भी जो है, जो जिसको तुम बहुत पाप मान करके बैठे थे, वो भी सब कल्पना लोक में ही था, मिथ्या ही था, प्रतीति मात्र ही थी, और पुण्य भी। बस ये है कि पाप कर्म तुमको संसार में और उलझा देता था, और पुण्य कर्म तुमको भगवान की तरफ बढ़ा देगा। तो अगर तुम अनन्य भाव से भक्ति करोगे तो पास्ट इज डेड, इट इज नेवर गोइंग टू कम बैक। तुम तो वर्तमान को अगर संभाल लो, अनन्य भाव से भगवान का भजन करो, तो फिर पिछला कुछ भी नहीं है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान का मैं करोड़ों जन्मों के पापों का तत्काल नाश कर देता हूँ, जैसे ही कोई मेरा भक्त मेरी तरफ गंभीरता से बढ़ता है। तो यहाँ भगवान ने 30वें श्लोक में बड़ा आश्वासन दिया कि साधु रहे, सुदुचारी हो तो भी अनन्य भाव से भजन करे, तो साधु रहे वो समंतव्य, और सम्यक व्यवसितो ही स। वो साधुता के मार्ग में जब उसको भी रिलैक्स होता है, उसका मन भी शांति प्राप्त करता है, तो फिर साधुता के मार्ग में वो दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है। क्योंकि जब अंदर से व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता हुआ लगता है, फिर वो नहीं छोड़ता है, फिर वो उस रास्ते को भाव निश्चय वाला हो जाता है। और 31 श्लोक में भी कहा, फिर आश्वासन दिया भगवान ने कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, मैं हमेशा उस पर निगाह रखता हूँ, चाहे जितनी विपत्ति आए, विपरीतता आए, उसके मन में दुर्विचार भी आ जाए, उसका जो है कुछ ऐसा आ जाए जिससे साधना से पतन होने की संभावना हो, तो भी मेरी कृपा से मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। नारद जी ने लाख सोचा कि अपना जो है थोड़ा दे दो अपना रूप, मैं थोड़ा विश्वमोहिनी से वरमाला जो है पहनना चाहता हूँ, उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। और फिर जो है तो भगवान जो है कहते हैं क्षिप्रम भवति, चाहे सुदुराचारी हो लेकिन अनन्य भाव से अगर भजन करेगा तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बड़ी जल्दी ही धर्मात्मा हो जाएगा। और उसका अनुभव क्या होगा अंदर, शाश्वत शांति में, शाश्वत शांति की प्राप्ति करेगा अपने चित्त में, शाश्वत शांति में निगच्छति, और संसार से उपरति होती चली जाएगी और भगवान में भक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके कारण अंतःकरण में शांति का अनुभव होगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही, कहते हैं हे अर्जुन मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, निश्चय पूर्वक इसको सत्य जानो कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो इस तरह से इस 9वें अध्याय में भगवान ने बहुत आश्वासन दिया है। भगवान ने 7वें अध्याय में जो प्रतिज्ञा की थी, वही प्रतिज्ञा 9वें अध्याय में भी भगवान कर रहे हैं। 7वें अध्याय के दोनों श्लोक में प्रतिज्ञा हमने देखी। तो 9वें अध्याय में क्या कहा, इदम तिते गुह्यतमम, ये गुह्यतम ज्ञान है। हमने चर्चा की धर्म का ज्ञान जो है गुह्य है और उपासना गुह्यतर है, लेकिन ये जो तत्व ज्ञान है, आत्म तत्व का ज्ञान है, ये गुह्यतम है। क्यों? क्योंकि अगर हम सत्कर्म करेंगे, सकाम सत्कर्म करेंगे, तो स्वर्ग आदि लोकों में चले जाएंगे, पितृ वहाँ भोग करके फिर आएंगे। अगर हम भक्ति के साथ निष्काम कर्म करेंगे, प्रभु प्रेरणा से कर्म करेंगे, प्रभु परायण जीवन जिएंगे, तो फिर हमको
ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। ये दो गतियां अभी 8वें अध्याय में बताई थी। एक गति थी दक्षिण मार्ग की, एक उत्तर मार्ग की। एक देवयान था, एक पितृयान था। पितृयान से स्वर्ग और पितृलोक में जाते थे, और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वहाँ अपना पुण्य के अनुसार भोग प्राप्त करके, यानी जो कामना से परिपूर्ण होकर के भगवान की भक्ति करते थे, वो लोग तो फिर दक्षिण मार्ग से उच्च लोकों में अपनी कामनाओं का भोग करके फिर आते थे। लेकिन जो भगवत पारायण जीवन जीते थे, निष्काम कर्म करते थे, भगवान की उपासना में ही तन्मय थे, जिनको यहीं रहते हुए भी संसार के भोगों से उपरति हो गई थी, उनको समझ में आ गया था कि नहीं, आसक्ति नहीं, भक्ति आसक्ति से बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा फलदायी है, शांतिदायी है, मोक्षदायी है। तो फिर वो उपासना में लगे हुए जो मेरे भक्त थे, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं, और वहाँ से क्रम मुक्ति होती है। ब्रह्मलोक में फिर ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत रहते हैं, और अंत में जब ब्रह्मा जी मुक्ति की दशा में आते हैं महाप्रलय में, तब उनके उपदेश से उन लोगों की भी मुक्ति हो जाती है। यानी अपुनरावर्ती लोक को वो प्राप्त हो जाते हैं जो भगवत पारायण जीवन जीते हैं। लेकिन जो सकाम कर्म, अच्छे कर्म करने वाले हैं, वो पुनरावर्ती गति को प्राप्त होते हैं। तो ये बताया था। अब भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि 8वें अध्याय में ये दो गतियां तो बताई थी, लेकिन कहीं साधक के मन में ये भाव न बैठ जाए कि यही दो गतियां होती हैं, यानी या तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम, स्वर्ग या पितृलोक उच्च लोकों में भोग करके आएंगे, फिर मनुष्य लोक में आएंगे, फिर जो है यहाँ कर्म द्वारा पुण्य पाप का संचय करेंगे और भोग करेंगे, या भाई अपुनरावृत्ति गति को प्राप्त करके ब्रह्मलोक जाके वहाँ ब्रह्मा जी के उपदेश से क्रम मुक्ति प्राप्त करेंगे। नहीं, इस 9वें अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि यही दो गतियाँ नहीं हैं, सद्यो मुक्ति भी होती है। अभी और यहीं तत्काल मुक्ति हो सकती है, आप लिबरेट हो सकते हैं। कैसे? ब्रह्मबोध के द्वारा, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध के द्वारा, तत्व बोध के द्वारा, ओंकार स्वरूप के बोध के द्वारा आप सद्यो मुक्ति, इमीडिएट लिबरेशन थ्रू रियलाइजेशन ऑफ योर ट्रू नेचर, अपने सत्य को पहचान के, जगत के सत्य को पहचान के, भगवान के सत्य को पहचान कर, वो जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो एक अखंड सर्वव्यापक है, उसको पहचान करके तुम यहीं और अभी तत्काल मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। यानी ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाली मुक्ति का, सद्यो मुक्ति का विवरण यहाँ 9वें अध्याय में भगवान दे रहे हैं। प्रतिज्ञा में क्या कहते हैं? इदम तो ते गुह्यतमम, ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान गुह्यतम है। धर्म गुह्य था, उपासना गुह्यतर थी, और ये तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या है? गुह्यतमम, सबसे ज्यादा गुह्य ये है। ये ब्रह्म ज्ञान, और ये धर्म से विलक्षण है। तू का जो है ये विलक्षणता के अर्थ में आया है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये धर्म से विलक्षण बात है, ये करने वाली नहीं। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। 4थे अध्याय में भगवान कह चुके हैं। 14 तरीके के यज्ञ बता के फिर कहा नहीं, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। कर्मजान विद्धितान सर्वान, तो श्रेय वही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञान जो है बहुत विलक्षण है। तो 4थे अध्याय में भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से 33वें श्लोक में कहा था, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। 3:33 में कहा था, 4:33 में कहा था, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने। ठीक है, वो जो कर्ता भाव में रह करके की गई जो साधनाएं हैं, चाहे कर्मयोग की साधना हो या उपासना हो, तो ये जो है, ये कर्ता भाव और भोक्ता भाव को ही नष्ट कर देता है ज्ञान
यज्ञ। ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये तुम्हें तुम्हारे जीवत्व को ही नष्ट कर देता है, तो संसरण करेगा कौन? जीव ही तो कितु गतियाँ होती हैं, चाहे पुनरावर्ती गति हो या अपुनरावर्ती गति हो। जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, जब तुम अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप, कौन निकलेगा, कहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा? जीव ही करता। जब जीवत्व ही नष्ट हो गया तो फिर गति कहाँ रह गई? वो तो स्थिति हो गई है। यही प्राण उसके लीन हो जाते हैं। कहा 9वें अध्याय की जो प्रतिज्ञा है, कहा इदम तुते गुह्यतमम, ये ब्रह्म ज्ञान गुरु द्वारा ही प्रदत्त होता है। गुह्यतम इसलिए भी कहा कि किताब पढ़ के ये ज्ञान नहीं होता है। गुरु के मुख से, जब अधिकारी शिष्य योग्य गुरु के मुख से इस ज्ञान को सुनता है तो फिर उसको बोध होता है। लौकिक विद्याओं से ये ज़्यादा, सबसे अधिक विद्या नाम राजा है, सबसे गुह्य है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, लिखा यहाँ पर, इदम शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? ब्रह्म ज्ञान के लिए ही इदम शब्द का प्रयोग। इदम ब्रह्म ज्ञानम वक्ष्यमाणम उक्तम च पूर्वेषु अध्यायेषु तद बुद्धौ सन्निधिकृत्य इमम इदम इति आह। पूर्व के अध्यायों में भी ये ब्रह्म ज्ञान बता चुके हैं। वो इदम शब्द से यही ब्रह्म ज्ञान बताने की बात 9वें अध्याय में कह रहे हैं। और तू का मतलब क्या है? तू शब्दों विशेष निर्धारण अर्थ। तू शब्द से इस ज्ञान की अन्य ज्ञान से विलक्षणता बताने के लिए भगवान ने तू शब्द का प्रयोग किया। ये अन्य सारे ज्ञानों से विलक्षण है, अत्यंत गोपनीय है ये ब्रह्म ज्ञान, और ये गुरु द्वारा श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। प्रवक्ष्यामि, इसी ज्ञान को देने के लिए मैं विशेष रूप से तुमको श्रवण कराऊंगा, उपदेश करूंगा, क्योंकि ज्ञान का साधन उपदेश ही है। चौथे अध्याय में भी जहां पर भगवान ने कहा था कि कर्म यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है, अभी हमने 4:33 बताया था। कहा ये बात अगर समझ में आ जाए कि ज्ञान यज्ञ बहुत अलग है, बहुत श्रेष्ठ है, सद्यो मुक्ति देने वाला है, तो फिर क्या करो? किसी गुरु की शरण में जाओ। ये नहीं है कि गए और गीता प्रेस की किताब खरीद लाए और गुरु जी, जैसे गुरुदेव से ने कहा भाई गीता पढ़ो, तो वो 3 दिन बाद आ गए कि गीता पढ़ ली। उन्होंने कहा नहीं, कोई उपन्यास पढ़ा होगा, गीता इतनी जल्दी नहीं पढ़ी जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम। गीता तो जीवन का ग्रंथ है। और गुरुमुख से, गुरु जी कहते थे एक बार ग्रंथ में प्रवेश हो जाए फिर अपने आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार तो गुरु मुख से उस ग्रंथ के तत्व का अवगाहन होना ही चाहिए कि ये ग्रंथ बताना क्या चाहता है, कैसे बताना चाहता है। एक बार गुरुमुख से श्रवण कर लो, उसका तत्व जो है समझ में आ जाए, फिर पढ़ते रहो। तो इसीलिए भगवान ने 4:34 में फिर कहा कि अगर ये समझ में आ जाए कि ज्ञान यज्ञ ज़्यादा बड़ा है कर्म यज्ञ से, तो तद्विद्य प्रणिपाते हैं ना परिप्रश्न। तुम जाओ किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ और उनसे उपदेश लो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व, उनसे उपदेश करो, उनसे पूछो, उनसे सम्यक जिज्ञासा जो तुम्हारी है, जो भ्रांतियां हैं, उनको उनके सामने रखो, वो सबका निवारण करेंगे। लेकिन तुमको श्रद्धापूर्वक जाना पड़ेगा, प्रणिपात करना पड़ेगा, परिप्रश्न करना पड़ेगा और सेवा भी करनी पड़ेगी। सेवा भी करनी पड़ेगी। गुरुदेव कहते थे गुरु की सेवा का मतलब क्या है? आज ही डाला था इन्होंने। उन्होंने कहा कि सर्विंग द टीचर इज टू ट्यून अप योर माइंड। गुरु की सेवा का मतलब क्या है? परिप्रश्नेन सेवया। सर्विंग द टीचर इज टू ट्यून अप योर माइंड।
गुरु के उपदेशों के साथ तुम्हारे मन की बुद्धि की ट्यूनिंग बैठ जाए, हाँ यही ठीक है। अप्लाई योर माइंड। उन्होंने कहा कि देखो, गुरु के ऊपर लटकने की कोशिश मत करो, तुम लटकोगे गुरु आगे निकल जाएगा। गुरु कोई खंभा नहीं है जो तुमको लटका करके पीठ में चढ़ा करके और ले जाएगा मुक्ति के बाद। उसने बता दिया बात को, और तुमको जो है अब उस पर अपना माइंड अप्लाई करना है, अपनी बुद्धि को जो वो बताया है उसके तरफ एक्सपोज करना है, और उन वचनों का खुद का डू समथिंग, उनका डू समथिंग, अप्लाई योर माइंड, ट्यून अप योर माइंड, डू समथिंग, यू हैव टू इम्प्रूव। तुमको खुद इम्प्रूव करना पड़ेगा। गुरु सब कुछ नहीं कर देगा, और रास्ता बता देगा, कैसे बाधाओं को ओवरकम करना है वो भी बता देगा, लेकिन करना क्या है? वर्क ऑन योर सेल्फ बाई योर सेल्फ। तुमको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा। अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, इसमें एक उनका था यू चेंज। अगर तुम सब कुछ बदलने को तैयार हो, उन्होंने कहा भाई गुरु क्या कर सकता है? तुमको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दे सकता है, तुमको कि चलो भाई सिद्धवाड़ी में आके रह लो, ये कर लो, तुम दुनिया की परेशानियां तुमको नहीं होंगी, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। लेकिन फिर अपने को सुधारना, अपने को बदलना, ये तो तुम ही को करना पड़ेगा। गुरु के साथ अपने माइंड को ट्यून अप करना तुम्हारा काम है, अपने ऊपर काम करना, अपने को बदलना तुम्हारा काम है। अप्लाई योर माइंड एंड डू समथिंग। ये और कहा उन्होंने कि रियल गुरु इज योर ओन इंटेलेक्ट। असल में एक्सपोज टू टीचर, रियल गुरु इज योर ओन इंटेलेक्ट दैट इज एक्सपोज्ड टू टीचर। अपनी बुद्धि को सदगुरु के सामने खोल करके रख देना, और सदगुरु की बातों के अलावा जो बातें उसमें धारणाएं और मान्यताएं धसी हैं उनको हटा देना, और सदगुरु के वचनों को ही बिल्कुल खुले दिल से, खुले मन से अपनी बुद्धि में स्वीकार करके वहाँ धारण कर लेना। तो यही जो है गुरु की सेवा है। गुरु की सेवा यही है। और यहाँ पर कहा पहले श्लोक में कि इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। तुम जो है, तुम्हारे लिए मैंने ये प्रकृष्ट वचन, इतने सुंदर वचन जो ब्रह्मज्ञान कराने वाले हैं, इस अध्याय में कहूँगा। क्यों कहूँगा? तुम्हारा अधिकारित्व क्या है? अनुसूयवे, तुम गुण में दोष निकालने वाले नहीं हो। तुम गुण में जो है दोष नहीं निकालते हो। तुम जो है मेरे वचनों में श्रद्धा तुम्हारी हो गई, क्योंकि श्रद्धावान लभते। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, सिलेक्टिव लिसनर रहेगा व्यक्ति, ज्ञान नहीं होगा, सर्व स्वीकार नहीं होगा, फिर वो कहेगा इतनी बात हमारी ठीक और इतनी बात गीता की ठीक नहीं। कहा ये अगर तुम ये गुह्यतम ज्ञान तुमने ग्रहण कर लिया, और मैं ऐसे बताऊंगा कि इसका ज्ञान ही नहीं होगा, यानी शास्त्र का तात्पर्य ही तुम्हारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, बल्कि विज्ञान अनुभव भी हो जाएगा। उस बोध का जो मैं बताने जा रहा हूँ, ब्रह्मज्ञान ही नहीं ब्रह्मबोध हो जाएगा विज्ञान सहितम। और फिर इस बोध का शुभ फल क्या होगा, ये जानकारी लेके ब्रह्मज्ञान के बोध से हमें फायदा क्या होगा? कहा मोक्ष से अशुभात, जितना भी अशुभ है तुम्हारे जीवन में सब समाप्त हो जाएगा इस ज्ञान को पा करके ही। देखिए बार बार हमारे यहाँ जानने पर ही जोर है, बुद्धि पे ही जोर है, इतना जोर और किसी अंतःकरणों को शुद्ध करने के लिए तक तो कर्मयोग ठीक है, लेकिन फिर लास्ट अज्ञान के निवारण के लिए तो ज्ञान का हथौड़ा चाहिए। ये जो है ना कि ये केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, ये परोक्ष ज्ञान नहीं है, ये अपरोक्ष ज्ञान है, अनुभव युक्त ज्ञान है। और इस ज्ञान को पाकर, इस बोध को जान करके ही
जितना भी अशुभ है उससे तुम मुक्त हो जाओगे। अब गुरु जी कहते हैं भाई अशुभ है क्या? हम ओंकार स्वरूप हो करके भी अपने को जीव मान के, पीएफटी मान करके बैठे हैं ओंकार होते हुए, इससे बड़ा कोई अशुभ हो सकता है? और उसका कारण क्या है? अज्ञान भी, वासनाएं, कारण शरीर। अज्ञान के कारण ओंकार स्वरूप होते हुए भी हमने अपने को परसीवर, फीलर, थिंकर मान लिया, जीव मान लिया, जन्मने मरने वाला मान लिया, पैदा होने, जवान होने, बूढ़ा होने वाला मान लिया, पुनर्जन्म पुनर्मरणम वाला मान लिया, परिस्थिति से परिस्थिति में संसरण करने वाला मान लिया, मन स्थित से मन स्थित में संसरण करने वाला मान लिया। तो कहा ये सब क्या है? इस सब के मूल में क्या है? जीव भाव। सबसे बड़ा अशुभ क्या है? कि परमात्मा होते हुए भी और मनुष्य जैसी उन्नत बुद्धि लेकर के आए हुए भी गुरु के चरणों में श्रद्धा न होना, गीता के, और जीवत्व में ही फंसे रह जाना, तो ये मनुष्य जीवन का बहुत अच्छा उपयोग नहीं है। क्या भगवान कहना चाहते हैं कि जो हमारा ये जो चेतन मैं करके स्फुरित हो रहा है, ये जीव चेतन नहीं है, इसको ब्रह्म चेतन, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म को जानने मात्र से ही ये जो अशुभ संसार है और उसका जो कारण है अशुभ संसार में फंसे होने का, अज्ञान जो हमें जीव बनाए हुए, उससे मुक्त हो जाओगे। वी से मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो जाओगे, जीवत्व से मुक्त हो जाओगे। यज ज्ञात्वा, सिर्फ इसको गहराई से बोध इसका प्राप्त करके, यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ऐसी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी है। भगवान भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो पहले श्लोक के दूसरे पैराग्राफ, भाष्य के दूसरे पैराग्राफ में, इदम एव सम्यक ज्ञानम साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, ये साक्षात मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इदम एव सम्यक ज्ञानम, इसका सम्यक ज्ञान हो जाए तो तुरंत मोक्ष होगा। फिर बृहदारण्यक को कोट करते हैं, आत्मा एव इदम सर्वम, और गीता को ही कोट किया, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, 7वें अध्याय का। छांदोग्य उपनिषद को भी कोट किया, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवाद्वितीयम। फिर अन्य श्रुति को कोट करते हैं, अथ ये अन्यथा अतो विदुः अन्य राजानः ते क्षय लोका भवन्ति। यानी जो एक आत्मा एवं इदम सर्वम, एक आत्मा ही सत्य है, इस बात को जान लेते हैं, और जो अनात्म है वो पूरा असत है। ना असतो विद्यते भाव, असत का, अनात्म का वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सर्प का क्या एग्जिस्टेंस है? उपाधि का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये तो अज्ञानी की दृष्टि में, जो अधिष्ठान का ज्ञान जिसको नहीं है, ओंकार का ज्ञान नहीं, वो फिर कहता है कि नहीं, जीवत्व ही सत्य है, जगत ही सत्य है, हमारे 3 शरीर ही सत्य हैं, सब कुछ सत्य है। आत्मा के अलावा वो कहता है सब सत्य है, और जो आत्मज्ञानी है वो कहता नहीं, आत्मा ही सत्य है, और अनात्म जहाँ जहाँ तक है वो सब असत है। ना असतो विद्यते, ज्ञानी की दृष्टि क्या है? असत का कोई एग्जिस्टेंस, ना असतो विद्यते भाव, और न अभावो विद्यते सतः, सत्य का कभी अभाव नहीं है। भले अनात्म हमको कितना सत्य लग रहा हो, लेकिन वास्तव में तो आत्मा ही सत्य है। आत्मा एवं इदम सर्वम, कहा भाष्यकार ने जो कोट किया कि जो आत्मा एवं इदम सर्वम से विपरीत जानते हैं, वे अपने से भिन्न कोई अन्य अपना स्वामी मानने वाले मनुष्य विनाशशील लोकों को प्राप्त होते हैं। फिर से आ जाएंगे, कहते मैं तुमको बताऊंगा, ये अति गोपनीय विषय भी बताऊंगा, क्योंकि तुम अनसूयवे हो, विशेष अधिकारी हो, तुम किसी के गुणों में दोष नहीं देखते हो। गुरु जी कहते बड़ा एक समाज में जो है, जैसे कि
हर व्यक्ति अपने को जस्टिफाई करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, अपने ज्ञान को ही ज्ञान की सीमा मानने को बैठा हुआ है। गीता लाख कुछ कहती रहे कि ज्ञान क्या है, उपनिषद लाख कहते रहें, और फिर क्या होता है कि अगर उसने पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति को ही जीवन की सफलता मान लिया, तो फिर वो साधना और साधकों के प्रति भी उसकी दृष्टि बड़ी विचित्र हो जाती है। वो उनको कभी पलायनवादी कहना शुरू करता है, कभी वो कहना शुरू करता है जरूर इनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी होगी, परिवार या समाज द्वारा ये कुछ प्रताड़ित किए गए होंगे, इसलिए ये बेचारे फिर साधना के क्षेत्र में आ गए और यहाँ जो है किसी प्रकार से अपना मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे सुखी और मज़े में तो हम ही लोग हैं, ये तो थोड़ा सा दयनीय टाइप के लोग हैं। तो गुरु जी कहते थे कि जो अश्रद्धालु हैं, जो कृष्ण के वचनों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, साधना में श्रद्धा नहीं रहते हैं, वो पहली बात तो यही कहते हैं कि साधक का जीवन जिया ही नहीं जा सकता। ये साधक वाधक का जीवन नहीं हो सकता है। वो तो जो है यही मान्यता मान के बैठते हैं कि देखो भोग और संग्रह के जीवन में ही अधिक सुख है, और त्याग के जीवन में, जबकि सारे संतों का ये कहना है, सारे साधकों का भी ये कहना है। गुरु जी कहते थे ठीक है, जो बोध प्राप्त ज्ञानी है वो तो आत्मानंद में ब्रह्मानंद में रमण करेगा, लेकिन यहाँ तक कि जो सीरियस साधक है, जो साधनामय जीवन में लगा हुआ है, तो साधक के जीवन का सुख भी संसारी के सुख से बहुत आगे का सुख होता है। ऐसा नहीं है कि वो सुखी नहीं होता है। और अशांत से उसके जीवन में, उसके मन में शांति रहती है, सुख रहता है, और साधक का जीवन भी भोग और संग्रह के जीवन से अधिक सुखी जीवन होता है। लाख कोई साधकों के प्रति दया भाव दिखाए और ये कहे कि नहीं इनके साथ कोई अन्याय हुआ और ये हुआ, उसे मनोवैज्ञानिक कारण खोजे, कोई सामाजिक कारण खोजे, लेकिन वास्तविकता ये है कि साधक जो है वो भी ज़्यादा शांति और तृप्ति का अनुभव करते हुए जीता है। इस प्रकार से कहा, देखो ये जो गुह्यतम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जो है, ये श्रुति कहती है, वेदांत कहता है कि ये प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ सकता है ब्रह्मबोध। प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे कि हम संसार का 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वैसे नहीं हो सकता है। ये जो है अनुमान प्रमाण से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मुख्य रूप से 3 ही प्रमाण माने गए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो तो जो डेटा हम 5 ज्ञानेंद्रियों से इकट्ठा करते हैं उससे जो है ज्ञान हो जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। और फिर क्या होता है कि वो इसी डेटा के आधार पे जब हम इंटेलेक्चुअली इस डेटा को प्रोसेस करते हैं तो कुछ ऐसी बातें जो सीधे सीधे समझ में नहीं आती हैं। अब सेब गिरा तो उसने कह दिया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर कर लिया, प्रोटीन प्रिंसिपल्स को कर लिया, स्पेस रिसर्च हो गई, एटॉमिक फिजिक्स हो गई। तो ये सब क्या है, ये अनुमान प्रमाण, इंटेलिजेंस चला करके उन ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया जाता है जो सीधे सीधे अप्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव में नहीं आते हैं। तो अनुमान प्रमाण, सारा का सारा विज्ञान अनुमान प्रमाण पर आधारित है, बुद्धिगम्य है। लेकिन ये जो आत्मा, ये गुह्यतम ज्ञान है, ये न प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा सकता है, न अनुमान प्रमाण से जाना जा सकता है, ये तो शब्द प्रमाण से ही। इसके लिए गीता और उपनिषद के शब्द चाहिए, और उन शब्दों में पूरी तरह से श्रद्धा चाहिए, और वो जैसे बताता है श्रवण मनन निधिध्यासन, उस ढंग से श्रुति मतास्तर का करते करते, वो कर्मयोग की साधना करते करते, भक्ति योग की साधना करते हुए और सत्संग की साधना करते हुए, ध्यान योग और ज्ञान योग की साधना करते हुए इस बोध को पाया जा सकता है। लेकिन शब्द प्रमाण इसके लिए चाहिए। तो
कहा देखो गीता क्या है, गीता जो है हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में धर्म की प्रतिष्ठा करती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध, ये कोई जंगल में बोला गया, अरण्य में बोला गया भगवान का वचन नहीं है, ये तो युद्ध क्षेत्र में बोला गया है। हर कर्म करते हुए इसका पालन हो, लेकिन बस ये है कि अगर तुम केवल अपने लिए कर्म करोगे तो फिर शुभ और अशुभ जीवन में दोनों आएंगे, और अगर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे, आत्मज्ञान के लिए कर्म करेंगे, भगवान के वचनों का पालन करने के लिए कर्म करेंगे, तो फिर अशुभ से मुक्ति हो जाएगी। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, यानी जीवत्व से ही मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ये पहले श्लोक में भगवान ने बताया प्रतिज्ञा। दूसरे श्लोक में भी प्रतिज्ञा है। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, ये जो मैं बताने जा रहा हूं अर्जुन, राजविद्या राजगुह्यम, ये विद्या नाम राजा है, ये सारी विद्याओं का राजा है, और ये सबसे गुह्य है। जितनी भी गुह्य चीजें हैं, गूढ़ हैं, रहस्यपूर्ण हैं, ये सबसे रहस्य वाला गूढ़ ज्ञान है, राजगुह्यम है। गुह्या नाम राजा भी है, विद्या नाम राजा भी है, और पवित्रम इदम उत्तमम, ये सबसे पवित्र है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें पवित्र करने वाली हैं, गंगा नहाना हो, तीर्थ यात्रा हो, जो भी पवित्र करने वाली जितनी चीज़ें हैं, उन सबको भी पवित्र करने वाला ये ज्ञान है। भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक के दूसरे पैराग्राफ में जो भाष्य लिखा, कहा पवित्रम पावनम, ये ज्ञान बड़ा पवित्र है, इदम उत्तमम, और ये सबसे उत्कृष्ट है। पवित्रम का विशेषण क्या दिया, उत्तमम, यानी पवित्र करने वालों में भी सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है ये। भाष्यकार लिखते हैं सर्वेषाम पावना नाम शुद्धि कारणम इदम ब्रह्म ज्ञानम उत्कृष्टतमम। पवित्र करने वालों में भी वो भी पवित्र करने वाला चूंकि ये ज्ञान है, इसलिए सबसे उत्कृष्ट है। कहा ना भाई, गंगा जी जब आई तो भगीरथ लाए, उन्होंने कहा हमारे जो पुरखों का उद्धार हो जाएगा, उन्होंने कहा सब आके मुझ में पाप धोएंगे तो फिर मैं तो मैली हो जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, जब संत लोग भक्त लोग स्नान करेंगे तो वो आप उनके स्नान से आप भी पवित्र हो जाएंगे। तो ये ज्ञान जो है ये पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला है, ये बड़ा पवित्र और उत्तम है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मज्ञान सबसे उत्कृष्ट है। कहते हैं अनेक जन्म सहस्र संचितम अपि, अनेक जन्मों से ये जीव यात्रा कर रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, और वासनानुसारी इच्छानुसारी कर्म भी कर रहा है, और पाप और पुण्य का अर्जन भी कर रहा है। संचित कर्म अनेक जन्मों के इकट्ठा हुए हैं। अनेक जन्म सहस्र संचितम अपि, वो जो अनेक जन्मों से हजारों संचित कर्म इकट्ठा करके इसने रखे हुए हैं। धर्म अधर्मादि समूलम कर्म क्षण मात्रा भस्मी करोति, उन धर्म यानी पाप पुण्य कर्मों का ये ज्ञान क्षण मात्र में सबको जला करके नष्ट कर देता है। यथाईधान, चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था यथाईधान से समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये था चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। जैसे आग समिधा को जला करके नष्ट कर देती है, यथा एधांस, एधांस का मतलब क्या है, समिधा, आहुति जो डाली जाती है समिधा, जैसे समिधा को लपलपाती हुई अग्नि की किरणें यज्ञ कुंड में समिधा को जला करके भस्मसात कर देती हैं अर्जुन, उसी तरह से ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को, संचित कर्म भी और
आगामी कर्म भी। जब जीव रही नहीं गया तो आगामी कर्म कहाँ से आएंगे? वो करता ही भोगता ही चला गया। और देखा जाए तो प्रारब्ध तो शरीर का होता है, जीव तो चला गया, अब वो क्या प्रारब्ध हो गया? शरीर तो तब तक छूटे हुए बाण के तरीके से है, वो तो प्रारब्ध, जिसने इस शरीर को गठरी बनाई है तो प्रारब्ध पर्यंत शरीर तो चलेगा, और आभास रूप से सूक्ष्म शरीर भी उसको चलाने के लिए रहेगा। कारण शरीर नष्ट हो गया, वासनाएं नष्ट हो गई, इच्छाएं नष्ट हो गई, अविद्या नष्ट हो गई। तो अब जब ये स्थूल शरीर गिरेगा तो सूक्ष्म शरीर भी लीन हो जाएगा, वो भी आभास मात्र था, और बस अपने ब्रह्म स्वरूप में। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात ज्ञान। कहा भाष्यकार ने, धर्म धर्मादि समूलम कर्म क्षण मात्रात भस्मी करोति। सबको क्षण मात्र में कर्मों को, समूल कर्मों को भस्म कर देता है। अतः पावनत्वम तस्य पावनत्वम वक्तव्यम। इसलिए इस ब्रह्म ज्ञान को सबसे बढ़ करके पवित्र करने वाला कहा है। कहा राजविद्या राजगोह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। और फिर कहा प्रत्यक्ष अवगमम। ये कोई कल्पना की बात नहीं है, यू कैन एक्सपीरियंस दिस नॉलेज। तुम इस ज्ञान के फल को, सुख आदि की, भगवान शंकराचार्य ने लिखा प्रत्यक्ष अवगमम, यानी प्रत्यक्षेण सुखादेह इव अवगमो यस्य तत् प्रत्यक्षावगमम। सुख आदि की भांति इसको सीधे सीधे अनुभव किया जा सकता है। जैसे सुख कोई ये थोड़ा कि बाहर कहे कि भाई ये चीज़ सुखी है, हम तो जान रहे हैं कि ये आइसक्रीम हमारे मन में थोड़ी अच्छी लगती है, सुखी करती है, तो ऐसे ही तो ये जो है इसकी कोई एक्सटेंसिव वैल्यू नहीं है। क्यों भाई मकान बनवाया, क्यों? सुख पाने के लिए। गाड़ी खरीदी, क्यों? सुख पाने के लिए। ऐसे ऐसे किया, हर आदमी कहा ये जैसे सुख का अंदर से ही आदमी जानता है, बाहर से किसी से तस्दीक करवाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह ये ज्ञान जो है सुख आदेह इव अवगमो यस्य, इसका प्रत्यक्ष रूप से सुख आदि की तरह अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव। और धर्म्यम, कहा देखो ये आत्मज्ञान जो है ये अधर्म के रास्ते पे कभी नहीं ले जाएगा। ये नहीं कि ज्ञानी हो गए मनमानी, वैसे तो वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जैसे भगवान है वैसे हो जाता है। लेकिन चूंकि पूर्व में धर्म के मार्ग पर चल करके, उपासना के मार्ग पे चल करके ही तो उसने ये बोध प्राप्त किया, इसलिए वो अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता है। ये धर्मम है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान जो है धर्ममय है, ये शास्त्र समर्थित है। अधर्म का मार्ग तो राग द्वेष का मार्ग होता है। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया और उपाधियां प्रतीति मात्र देख ली, तो अब काहे से राग और काहे? सपने से जागने के बाद सपने से कि कौन सी चीज़ से राग रहेगा और कौन सी चीज़ से द्वेष रहेगा। जब आत्मा में जाग गए तो इस शरीर की उपाधि और इससे संबंधित कौन सी बात से राग और कौन सी, तो ये धर्मम है। राग द्वेष से उसका जीवन नहीं चलेगा। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये समझने में बहुत सुगम है। देखिए हम लोग कहते हैं ये बड़ा कठिन है। भाष्यकार ने लिखा एवं अपि स्यात् दुह संपाद्यम इति, ऐसा पदार्थ प्राप्त करने में दुह संपाद्य यानी बड़ा कठिन भी हो सकता है। कहते नहीं, इसीलिए भगवान ने कहा सुसुखम कर्तुम यथा रत्न विवेक विज्ञानम। यानी अब देखिए जो रत्न का काम करते हैं उनको कितना साधारण बता दिया, यहाँ दृष्टांत कह दिया नग का काम करने वाले हैं कि ये जो है ये नीलम है, ये पन्ना। भगवान शंकराचार्य ने कहेगा जैसे रत्न का विवेक विज्ञान समझने में बड़ा सुगम है, उसी तरह से ये भी बहुत सुगम है। आते हैं ना बेचने के लिए, एक बाबा जी आते थे हमारे यहाँ, तो काला वो उनका पूरा यही था, उनका पूरा जीवन ही चीज चलता था। वैसे साधु थे, लेकिन जिन्हें कहाँ कहाँ जाके ये देखो नीलम दे दिया, ये पन्ना दे दिया, ये पुखराज दे दिया, इसको उसमें पहन लो, इसको ये कर लो, भगवान। तो अब फिर भाष्यकार बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, कहते हैं तत्र अल्प आयासानाम कर्मणाम सुख संपाद्यानाम अल्प फलत्वम। इस संसार में ऐसा देखा जाता है कि जो कम परिश्रम से और सुख मतलब बिना अपने को कष्ट दिए
बहुत सुखद रूप से जो काम संपन्न किए जाते हैं उनका फल भी बहुत थोड़ा दिखाई देता है। अल्प फलत्वम दुष्कराणाम, जबकि जो दुष्कर हैं, जो कठिनता से संपन्न होने वाले कर्म हैं, महाफलत्वम दृष्टम, उनका देखा गया है भाई फल बहुत महान होता है। इति इदम तो सुख संपाद्यत्वात् फल क्षयात वेति इत प्राप्तम अथ आहा। इसलिए ये ज्ञान सुसुखम कर सुगमता से संपन्न होने वाला होने के कारण भी ये शंका हो सकती है कि इसका फल भी क्षीण हो जाएगा, इसका बड़ा फल नहीं होगा और शाश्वत फल नहीं होगा। इसके लिए भगवान ने कहा नहीं, ये ज्ञान अव्यय है और कर्मों के फल का जैसे नाश होता है कि कर्म से जो प्राप्ति होती है वो काल में नष्ट हो जाती है, ऐसा इसका नहीं है। इसका फल अव्यय है, कर्मों की भांति फल नाश के द्वारा इसका नाश नहीं होता है। इसलिए यह ज्ञान श्रद्धा करने योग्य है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इस ज्ञान का फल अविनाशी है, ये कर्म फल की भांति नश्वर नहीं है। इसलिए अर्जुन तुम इस ज्ञान में श्रद्धा रखो और इसको स्वीकार करो। अर्जुन तुम योगी बनो। इस प्रकार से भगवान ने ये 9वें अध्याय का प्रारंभ किया, प्रतिज्ञा करी। तीसरे श्लोक में अब इसके बाद भगवान ने ये कह दिया कि श्रद्धापूर्वक अर्जुन इसे सुनो और इस बोध में गहराई से प्रतिष्ठित हो। और उसके बाद जो लोग भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं रखते हैं उनके बारे में थोड़ा डांट लगाते हैं तीसरे श्लोक में कि वो अभी संसरणों में पड़े रहेंगे। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो मेरे वचनों में श्रद्धा नहीं रखेंगे, आत्मज्ञान आत्मबोध के लिए प्रयास नहीं करेंगे, वो पुनर्विजन्म पुनर्विमरणम में ही पड़े रहेंगे। अगर तुमको मोक्ष, अशुभ से मोक्ष चाहिए, सुखपूर्वक सर्वोच्च का बोध चाहिए, तो फिर तुमको श्रद्धापूर्वक मेरे इन वचनों को सुनना ही होगा। आ जाए तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।